चलिए, हम खास पेशकश पर लगातार बने हुए हमारे तीनों खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं और बातचीत कर रहे हैं। हमने ब्रेक से पहले जानने की कोशिश की क्या ये संभव है। हालांकि अवधेश जी ने बताया कि ये संभव है। इस तरह के नियम भी हैं कि अगर परिवार वालों की सहमति हो तो उसके नाम को सार्वजनिक किया जा सकता है, और अगर नाम को सार्वजनिक किया जा सकता है तो उसके जो उसके नाम पर है कानून बनाने की सहमति भी दी जा सकती है। जानना चाहेंगे यहाँ पर ललिता सेरावत और संजय शर्मा दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। ललिता, आपसे जानना चाहेंगे, अगर उसके नाम पर कानून बनती है, चलिए ये अलग मसला है कि कितने कड़े कानून होते हैं, कितने बदलाव की संभावना होती है, लेकिन अगर ये एक बेंचमार्क हो, ये एक मील का पत्थर हो कि उसके नाम पर कानून बनते हैं, तो क्या इससे पार्टी को क्या एतराज है? इससे से पार्टी को पर्सनल लेवल पर देखिए किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर हमारे देश में जी पहले ये कानून बनाया गया है तो जैसे अभी हमारे एडवोकेट दोस्त ने ये बताया कि ये किस्से समाज में अब से पहले भी कई बार हुए हैं, रेप केसेस चलते आए हैं, लेकिन कुछ सोच समझ करके ये प्रावधान डाला गया कि जो भी पीड़िता है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। कारण उसके पीछे ये है कि जो अगर हम आज का दौर देख के चलें, आज इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सारा देश पीड़िता के साथ है, सबके मन में वो आग है कि उसे न्याय दिलाया जाए जी। लेकिन समय के साथ हर चीज में एक फर्क आता है जी। आज हम उसके नाम को लेके विवाद कर रहे हैं, हम उसके नाम को डिस्क्लोज करके कानून बन जाएगा, लेकिन अगर वो कानून कहीं ढीला रहता है तो क्या उसको न्याय मिल पाएगा? जी, हमारी प्राथमिकता एक महिला होने के नाते मसला ये है कि उनके नाम पर पार्टी की सहमति क्यों नहीं। हालांकि अवधेश जी ने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इस तरह के प्रावधान भी है हमारे कानून में कि अगर परिवार वाले सहमत है तो उनके नाम को डिस्क्लोज किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले सहमति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पार्टी की नजर से अगर हम देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कानून का एक अपना दायरा है। अगर कानून इस बात की सहमति देता है जी कि उनके नाम पर, अवधेश जी क्या कहेंगे? हमारे संविधान में अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो उसके लिए पहले भी इस तरह के आमंत्रण आ चुके हैं कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, सभी दलों से मिलकर के इस बात में, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल भी हैं, सामाजिक स्तर पर भी कार्यकर्ता हैं जो समाज के अंदर की नींव तक घुसे हुए हैं और समाज की सोच को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और व्यक्त भी कर सकते हैं। सबकी राय लेकर के एक आम सहमति के साथ अगर हमारे देश की भावनाएं ये कहती हैं, लोगों की भावनाएं क्या कांग्रेस पार्टी ने इस मसले पर दूसरी पार्टियों से बातचीत करने की कोशिश की है? सर्वदलीय बैठक के बहुत से सुझाव आ रहे हैं और इस बात के ऊपर गौर भी की जा रही है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है और किस तरह का कानून। अवधेश जी, ललिता जी ने जो कुछ बताया उस पर जवाब जानना चाहेंगे, साथ ही ये जानना चाहेंगे चूंकि आप जेडीयू के प्रदेश सचिव भी हैं दिल्ली से, तो क्या आपके पास इस तरह की कोई खबर आई सर्वदलीय बैठक को लेकर? देखिए, जहाँ तक है कि सर्वदलीय, मैं इस पे कभी भी जो है नहीं बोलूंगा कुछ। इससे मैं अभी चाहता हूं कि इस चीज से मुझे दूर रखा जाए, क्योंकि ये राजनीतिक फोरम नहीं है। आज की जो स्थिति बनी हुई है, ये कानून नया बनाने की कोई जरूरत नहीं। कानून में प्रावधान ऑलरेडी है कि मर गई, डेड बॉडी हो गया तो 302 ऐसे लगना है, फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, हिनियस क्राइम है, इसके अंदर फांसी की सजा प्रावधान है। रही बात की बलात्कार की, ये देखा जाए कि इंडिया के अंदर 95% जो है जितने भी यंग है, टीनेजर्स हैं, 14 साल 15 साल 16 साल में शादी कर लेते हैं। लड़की जाती है, अपने घर जाती है, वहां से चली जाती है, फिर जाके उसका दुरुपयोग हो रहा है, कानून का भी होता है। तो एक पक्ष में हम केवल फांसी के प्रावधान ले लें, ये चीज होती है कि हमारे सिस्टम को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सुधारने की जरूरत है। ऑलरेडी लाइफ इंप्रिजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह दिया कि टिल डेथ अल्सो जो है इसको लाइफ इंप्रिजमेंट माना जाता है। एक बार फांसी पे चढ़ जाना वो सोल्यूशन नहीं है। जो व्यक्ति घृणित कार्य किया है उसको ये पता चले, डे टू डे वो डाई करे, उस चीज से उसके परिवार से लेकर सबको ये महसूस हो कि गलत काम किया है, घिनौना काम किया है, इसलिए जो है डेली मरे जिए। उसकी एक लगता है समाज में एक दूसरा मैटर जाएगा कि फांसी धनंजय चटर्जी को चढ़ा दिया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल नहीं। समाज कितना दिन याद रखा? किसी से पूछ दे कि धनंजय चटर्जी कौन नहीं पता है, गाँव जन जन में नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि लाइफ इंप्रिजमेंट हो गया किसी एक व्यक्ति को तो 5 गांव तक पता चलता है, शहर तक चलता है कि इसको उम्र कैद की सजा हुई है इस केस में। और लाइफ इंप्रिजमेंट भी मैं ये कहूंगी कि कम से कम जिस तरह दिन में कृष्णा तीरथ जी का भी बयान आ रहा था कि दिन रात काउंट करके 10-12 साल में 14 साल में बाहर निकाल दिया जाए, एटलीस्ट ये नहीं,
नहीं, वो जब तक उसकी सांसें चल रही हैं। इसमें क्या है कि क्लियर कट जो है आज के डेट में जो लाइफ इंप्रिजमेंट के डेफिनेशन है, हम जो है सीधे अपने जेल अथॉरिटी को दे देते हैं कि जेल अथॉरिटी उसकी काउंट करना शुरू करता है, बेनिफिट देता है, 122 दिन का देता है, 267 दिन का, जैसे जैसे हर एक चीज की बनी हुई है। लेकिन उसमें मेन चीज क्या होती है कि आज भी जुडिशियरी के अंदर, मैं कमेंट्स नहीं देना चाहता कोई भी, लेकिन एक है कि लोगों की अवेयरनेस से जागे कि जुडिशियरी के सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले बोला था कि देयर इज नो गाइडलाइंस, स्पेसिफिक गाइडलाइंस अबाउट द पनिशमेंट सिस्टम्स। जो पनिशमेंट सिस्टम्स है कि भाई अगर 7 साल के प्रावधान दे दिए तो वैसी समय जज साहब लोग का काम है कि उसमें ये दे दे कि इतने दिन तक रहना चाहिए, कस्टडी में रहना चाहिए। वो 428 का बेनिफिट देकर, इसको बेनिफिट देकर, इवन के लाइफ इंप्रिजमेंट के जो है सजा होते हैं बहुत से केसेस में हम लोगों को मिलता है, उसमें 428 के बेनिफिट दिया जा रहा है। क्लियर कट इस पे इंडिकेशन नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है कि लाइफ इंप्रिजमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा। लेकिन अवधेश जी, कानून तो काफी कड़े हैं। आपने बताया कि सब कुछ में प्रावधान दिए गए हैं, इवन गैंगरेप जैसे अपराधों के लिए उम्र कैद तक की सजा है, लेकिन जो पेच फंस रहा है वो आखिरकार कहां है? क्यों अपराधियों के मन में एक खौफ नहीं है इन चीजों का? हमारी प्रणाली गलत है। एक हमारे माँ बहनें जाती हैं कंप्लेन करने के लिए, घंटों जो है पुलिस स्टेशन में उन्हें वेट करना पड़ता है, उसके बाद कोई कंप्लेन नहीं रजिस्टर्ड किया जाता। अल्टीमेटली क्या है, घर वापस आ जाती है या किसी वहां से जाते हैं, किसी मंत्री के पास जाते हैं, लीडर के पास जाते हैं कि मेरी कंप्लेन रजिस्टर्ड है, नहीं तो एडवोकेट्स के पास जाते हैं। सबसे पहले सिस्टम है, कुछ दिन पहले जो आई थी कि प्रणाली में चेंज करने के लिए कि रिटन कंप्लेन ऑनलाइन दे दिया जाए, उसी को एफआईआर में ट्रीट करके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सबसे जरूरत है यहाँ पर पीसीआई के सिस्टम को। 1 घंटा 1.5 घंटा आज कोई भी 100 नंबर कॉल करता है, कोई भी कहता है, दिल्ली के अंदर या आसपास के विसिनिटी में देख ले, सराउंडिंग एरिया में देख ले, 100 नंबर कॉल करने के बाद इफेक्टिव पुलिस नहीं होती, आती है घंटों बाद आती है। ये सब सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, इफेक्टिव वर्क करना जरूरी है। अवधेश जी, सिस्टम में बदलाव कैसे आएगा? संजय जी हमारे साथ, उनसे जवाब जानना चाहेंगे। व्यवस्था परिवर्तन की बात चल रही है संजय जी, चूंकि जो नेता होते हैं वही देश का भविष्य तय करते हैं, जनता उन्हें हक देती है देश का भविष्य तय करने के लिए और कानून में बदलाव और बनाने और संशोधन करने के लिए। कहां पर लूप होल्स हैं, किन चीजों पर काम करने की जरूरत है? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन में समाज के सभी अंगों को एक साथ काम करना पड़ता है जी। उसमें राजनीति भी शामिल होती है, उसमें समाज भी शामिल होता है, उसमें एग्जीक्यूटिव भी शामिल होती है और उसमें जुडिशरी भी शामिल होती है। मैं आपको एक घटना बताऊं, अभी मेरे अपने क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर एक गैंग रेप हुआ। उस लड़की के परिवार वाले पुलिस के पास गए, उनको भगा दिया गया। उसके परिजन जो दिल्ली की तरफ कहीं रहते थे वो गए थाने में, उनको भगा दिया गया और अल्टीमेटली जिलाधिकारी और एसएसपी के कहने पर वो केस रजिस्टर हुआ। क्या इस कानून में कोई ऐसा प्रावधान आने जा रहा है कि कोई महिला किसी भी तरह से एक छोटी सूचना दे और वो तुरंत रजिस्टर हो? मैं डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑलरेडी आपके साथ प्रोविजन है। अगर उसमें नहीं होता, क्योंकि सिस्टम सारी चीज के बनी हुई है, केवल है कि अमल करने की जरूरत है, उसको किस तरह से इफेक्टिव है। गवर्नेंस, जो गुड गवर्नेंस चाहिए तो उस पर जो है, जो हेड ऑफ द है गवर्नमेंट का, उसे जो है लगाम लगाना चाहिए। नहीं, ये कानूनी तौर पर और कागजों में तो सब कुछ अवेलेबल है, बट एक्चुअली इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट की बात आती है। इम्प्लीमेंट तो ये निर्भर करता है कि किस तरह का ऑफिसर है, कैसे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। सवाल फिर वही आता है कि अगर फिर कानून कुछ भी बना लीजिए आप जी, हुक्मरानों पर बात आती है। और ललिता जी हमारे साथ कांग्रेस से, इंप्लीमेंटेशन की बात है। कहीं ना कहीं आप कितने भी कड़े कानून बना लीजिए, लेकिन इंप्लीमेंट अगर आप सही से नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कानून कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि अगर इंप्लीमेंट नहीं होगा, अंडर टेबल काम होगा तो, क्योंकि उसकी अहमियत भी उस वक्त थोड़ी बहुत धराशायी होगी। ललिता जी, गुड गवर्नेंस की बात भी है यहाँ पर। गवर्नेंस में अगर हम देखें तो आपकी सरकार लंबे समय से देश में रही है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही आप इसमें नहीं स्वीकार करेंगे कि ये इस सरकार की वजह से ही है? नहीं, इस बात में तो खैर मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत नहीं रहूंगी। हाँ, इस मुद्दे पर मैं जरूर सहमत हूं मनोज जी से भी, अवधेश जी से भी, कि कहीं जिम्मेदारी पूरी तरीके से हमारा जो पुलिस तंत्र है, इसकी खामियों के चलते, इसकी लापरवाही के चलते एक महिला को समाज के अंदर इस तरह की दिक्कत और परेशानियों का काफी हद तक सामना करना पड़ता है। इसके लिए जिम्मेदारी हमें तय करनी पड़ेगी कि एक डीसीपी से लेकर कमिश्नर लेवल तक की यह जिम्मेदारी हो। वो वक्ती तौर पर इस बात को अपने नजरों के साथ रखें कि किस थाने में कितनी महिलाओं ने कंप्लेंट की, क्योंकि जितना मैंने आज के टाइम में समाज को जाना है, महिला इतनी तो जरूर जागरूक हो चुकी है कि अगर किसी थाने का एसएचओ उसकी बात की सुनवाई नहीं करता तो वो एसीपी डीसीपी तक अप्रोच करने की कोशिश करती है, स्पीड पोस्ट के द्वारा ही सही अपनी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करती है। बात यह कि उस पर कार्रवाई कितनी की जाती है,
सही है कि थानों में जाकर एक सवाल, आखिरी सवाल मैं सबसे छोटा छोटा जवाब जानना चाहूंगा। जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर एक बार फिर से लौटते हैं। संजय जी, आपसे शुरू करते हैं। क्या इस लड़के के नाम पर अगर कानून बना देते हैं तो यह फायदा नहीं होगा कि इस लड़की को, उस कानून को, दोनों को याद रखा जाएगा? वरना ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कानून याद रहे और जिसकी वजह से ये कानून आया था उसे हम भुला दें। देखिए, प्रश्न इस बात का है कि हम क्या चाहते हैं। हम समाज को एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं समाज तो जो लड़की उसकी विक्टिम रही उसे याद क्यों नहीं रखा जाए? मान लीजिए हमने कानून उसके नाम पर बना दिया और उन जिन लोगों ने उसके साथ गुनाह किया है उन्हीं को सजा नहीं दिलवा पाए उस कानून से, तो क्या उस लड़की के लिए वो सिक्के का दूसरा पहलू है? या वो उस लड़की के लिए श्रद्धांजलि होगी या उल्टा हम उसके आत्मा ये दोनों अलग अलग मसले हैं संजय जी। एक कड़े कानून का प्रावधान है और दूसरे नाम की बात है। अगर हम नाम की बात करते हैं तो उसका कड़े कानून के प्रावधान से मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा संपर्क है। नहीं, कड़े कानून, इस देश में हर कानून पर अलग प्रतिक्रिया होती है। हर चीज के दो पक्ष होते हैं। इस देश में इस रेप के कानून में और दहेज प्रथा के कानून का दुरुपयोग भी हुआ है जी, उसकी भी शिकायतें हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारा देश के कानून की बेसिक पॉलिसी है कि 100 ऑफेंडर बच जाए। ये देखना होगा कि कितना कड़ा कानून निकल कर आता है। अवधेश जी, छोटा सा जवाब, नाम में क्या एतराज है? नाम में एतराज है कि ये चीजें होती है कि विक्टिम्स को कम से कम जो है नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है। XYZ कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन अगर उस विक्टिम्स के नाम पे रखा जाता है तो उसके परिवार से ले ले, कंसेंट ले ले। आज जो है जम्मू कश्मीर में आज इंडियन पिनल कोड नहीं चलता, वहां पे रणवीर पिनल कोड चलता है। लेकिन कितने लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं करते हैं, वो कितने लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में रणवीर पिनल कोड चलता है और वास्ता रखी जाती है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन नाम में कुछ भी नहीं है, कुछ भी रख ले जी। लेकिन मसला यह है कि अगर नाम रखा जाता है तो इस लड़की को इस घटना से जोड़कर हमेशा याद किया जाएगा और जो कानून बनेंगे उसे उस संदर्भ में याद किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में जब भी ऐसे मामले सामने आए तो इस कानून का, कड़ा कानून का उदाहरण दिया जा सके। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। ललिता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अवधेश जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाम को लेकर तमाम बातचीत चल रही है, लेकिन नाम और कड़े कानून का प्रावधान अलग मसला। हालांकि अवधेश जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर परिवार वाले सहमति देते हैं तो नाम को उजागर करने में बहुत बड़ा मसला नहीं है। देखना दिलचस्प होगा आगे सरकार क्या रुख लेती है। नमस्कार।